पिछली वीडियो में हमने देखा कि मेरे दोस्त का 9 महीने पुराना Lenovo Eloque हो गया खराब और अब फाइनली वो लैपटॉप रिपेयर हो चुका है। बट Lenovo वालों की सर्विस इतनी ज़्यादा फास्ट होगी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इस स्टोरी पर मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना दी है, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो अराउंड 1 साल पहले मेरे दोस्त ने ये लैपटॉप खरीदा था i5 12450 HX और RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ, और सिर्फ 9 महीने बाद ही इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। सबसे पहले तो इसकी कीबोर्ड की कुछ कीज खराब हो गई और उसके बाद इसका Type-C पोर्ट भी डेड हो गया। हालांकि लैपटॉप अंदर से परफेक्टली फाइन था और इसमें ऑलमोस्ट हर रोज ही पढ़ाई और कोडिंग होती थी, और इवन हफ्ते में एक बार तो हम लोग इस पर गेमिंग भी कर लेते थे। परफॉर्मेंस वाइज तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही थी, बट फिर भी कुछ दिन बाद हमने सर्विस सेंटर जाकर हमारा इशू बताया तो उन्होंने कहा कि आपके लैपटॉप का कीबोर्ड और मदरबोर्ड रिप्लेस करना होगा। अब देखो, कीबोर्ड तो ठीक है कि कीज खराब हो गई तो रिप्लेस कर देंगे, बट एक सिंपल से Type-C पोर्ट के लिए पूरा का पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस कर देना मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा कहीं Lenovo वालों ने शराब तो नहीं पी रखी। अबे साले तभी बट लकीली लैपटॉप अंडर वारंटी था, तो हमने कहा जेब से तो पैसे लग नहीं रहा है तो करा दो भैया रिपेयर, और हमने ऑन साइट सपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। और मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन बाद टेक्नीशियन हमारे घर पे आ गया था। एक्चुअली वो तो 1 दिन पहले आने को तैयार थे, बट उस दिन हम फ्री नहीं थे, इसलिए हमने उनको नेक्स्ट डे आने को बोला। सोच सकते हो कितनी फास्ट सर्विस मिली है हमें, और हमने उनसे एकदम नॉर्मल कस्टमर की तरह बात करी थी। ये नहीं बताया था कि मैं एक क्रिएटर हूँ और ये सारा एक्सपीरियंस जो है ये रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट हो रहा है। तो टेक्नीशियन जो भैया थे उन्होंने आने के बाद सबसे पहले लैपटॉप को चेक किया कि क्या लैपटॉप सही में खराब है, कीबोर्ड सही में खराब है या फिर नहीं, और उसके बाद उन्होंने लैपटॉप को खोलना शुरू कर दिया। भैया लैपटॉप खोल रहे थे तब तक हमने ये बॉक्सेस देख लिए जो ये साथ लाए थे। मैंने कहा कुछ गिफ्ट विफ्ट लाए होंगे यार हमारे लिए। फिर पता चला कि इसमें तो नए वाले मदरबोर्ड और कीबोर्ड है। ये देख सकते हो, ये मदरबोर्ड का बॉक्स है और ये है नए वाला टॉप पैनल का बॉक्स जिसमें कीबोर्ड और ट्रैक पैड ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। और हम लोग इन बॉक्सेस को देख ही रहे थे तब तक भैया ने लैपटॉप को पूरा खोल के अलग कर दिया था, सारे पार्ट पुर्जे अलग करके रख दिए थे। और स्पेशली बताऊँ तो ये मदरबोर्ड को काफ़ी अच्छे से चेक कर रहे थे और देख रहे थे कि कहीं इस पर कोई बर्न इन या फिर कोई जलने के कोई निशान तो नहीं है। जब हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि अगर मदरबोर्ड पे कुछ जलने वगैरह के साइन दिखते हैं तो उस केस में वारंटी के अंदर इसका रिपेयर होना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप ओवरक्लॉकिंग वगैरह करते हो और आपकी वजह से मदरबोर्ड खराब होता है, जल जाता है, वारंटी के अंदर रिप्लेसमेंट या रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसके बाद भैया ने पुराने वाले थर्मल पेस्ट को अच्छे से क्लीन किया, स्पेशली वो जो हीटिंग कॉइल और पाइप्स वगैरह का एरिया होता है। पुराने मदरबोर्ड को साइड में रखकर नए वाले मदरबोर्ड को अनबॉक्स किया। मोस्टली नया ही दिख रहा था, बट मैंने काफ़ी डिटेल से उसको चेक किया, तब पता चला कि उसमें बहुत ही थोड़ा सा और हल्का सा थर्मल पेस्ट बचा हुआ था। तो मे भी हो सकता है कि ये रिफर्बिश्ड मदरबोर्ड हो, क्योंकि ऑब्वियसली Lenovo वाले हर एक लैपटॉप के लिए 2 या 3 मदरबोर्ड तो वेस्ट नहीं करने वाले। सो ये मे भी पुराने किसी लैपटॉप से निकाला हुआ मदरबोर्ड होगा जिसको सर्विस सेंटर ले जाकर अच्छे से रिपेयर करते होंगे। कहने में तो वो लोग कह रहे थे कि नया ही मदरबोर्ड है, तो हो सकता है नया भी हो। नए मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग होने के बाद इन्होंने नए मदरबोर्ड को लैपटॉप में फिक्स किया, रैम, SSD और कूलिंग फैंस वगैरह सब कुछ उस पर लगाया। CPU और GPU पे अच्छे से थर्मल पेस्टिंग वगैरह करी और हीट सिंक को उस पर अच्छे से चिपका दिया। इसके बाद पूरे लैपटॉप को अच्छे से असेंबल कर दिया, सिर्फ आखिरी जो पीछे बॉटम पैनल होता है उसको खुला छोड़कर। पहली बार तो लैपटॉप में उन्हें ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, मे बी अराउंड 5 मिनट लग गए थे। उसके बाद भैया ने पीछे वाला बैक पैनल बंद करके पूरे लैपटॉप को अच्छे से सील कर दिया और अब लैपटॉप अच्छे से प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में आ गया था। इसके बाद अगेन उन्होंने कीज़ को चेक किया अच्छे से और Type-C पोर्ट को भी चेक किया, और इस टाइम सारी चीज़ें अच्छे से वर्किंग हो गई थी। तो थैंकफुली हमारा लैपटॉप वारंटी के अंदर रिपेयर हो गया। अब लैपटॉप रिपेयर होने के बाद का एक्सपीरियंस बताऊं, लैपटॉप में एज सच कोई भी दिक्कत नहीं है एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी फिक्स हो चुकी है। कीबोर्ड की सारी कीज़ वर्किंग हो चुकी है और Type-C पोर्ट भी सही हो गया है। रिपेयर होने के बाद भी हमने इस पर गेमिंग टेस्ट करे और सारे गेम्स अच्छे से चल रहे थे। कोई भी परफॉर्मेंस में ड्रॉप या फिर इशू देखने को नहीं मिला। प्रोडक्टिविटी टास्क्स, पढ़ाई और कोडिंग सब कुछ इस पर वापस से चलने लग गई। और टेम्परेचर्स की बात करें तो थर्मल पेस्ट नया लग चुका है, बट स्टिल टेम्परेचर्स जैसे पहले थे वैसे ही है। बाकी आई होप कि ये लैपटॉप फिर से ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर फिर से ख़राब हो गया तो आई डोंट नो क्या होगा। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को कहा कि वारंटी अपग्रेड और एक्सटेंड करवा लो, और उसने अपने लैपटॉप की वारंटी को मैक्सिमम जितना हो सके उतना एक्सटेंड करा लिया है। इसलिए मैं तुम लोग को भी बताऊंगा
कहूँगा जितना हो सके अपनी लैपटॉप की वारंटी को एक्सटेंड करा लो, फिर चाहे वो LOQ हो या फिर कोई भी दूसरा लैपटॉप, क्योंकि अगर ये लैपटॉप वारंटी के बाहर जाने के बाद ख़राब हो जाता है तो मैं सच बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ को सही करने के लिए तुम्हें हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जैसे कि तुमने इस केस में देखा कि सिर्फ एक छोटे से टाइप सी पोर्ट के लिए हमें पूरा मदरबोर्ड चेंज कराना पड़ा। तुम लोग सोचो वारंटी के बगैर खुद की जेब से पूरा मदरबोर्ड चेंज कराना सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए मेक श्योर कि तुम लोग अपनी वारंटी को पूरा एक्सटेंड कर लो। फाइनली सब कुछ कंक्लूड करना रहा तो मैं कहूँगा कि लेनोवो का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस हमारे केस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिनों में ही सर्विस सेंटर वालों ने टेक्नीशियन हमारे घर पर भेज दिया और हमारा लैपटॉप रिपेयर कर दिया। टू बी एग्जैक्ट हम लोग नागपुर में रहते हैं, इसीलिए नागपुर का तो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस हमने आपको बता दिया कि काफ़ी अच्छा है। आपके रीजन के हिसाब से मे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वेरी कर सकता है, बट हमारे केस में बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आपको लेनोवो LOQ लेना है तो डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो। बस मेक श्योर करना कि तुमने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, ख़राब भी हो जाए तो सर्विस सेंटर वाले फ्री में रिपेयर कर देते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आया है या फिर तुमने उसको रिपेयर करवाया है तो मेक श्योर अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर से बताना, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस जज किया जा सकता है किसी भी ब्रांड का। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये लैपटॉप खरीदना चाहते हो या फिर टॉप 3 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स खरीदना चाहते हो 2026 के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों लैपटॉप की लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से जाके खरीद सकते हो। और मैंने लेनोवो LOQ पर और भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे तुम लोग देख सकते हो उनको। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।